हेलो दोस्तों, चलिए आज हम एक नई कहानी के साथ आए हैं तो हम उस कहानी को शुरू करते हैं। ओके। शकुंतला जी अपने बेटे और बहू से अलग अपने पति के साथ अपने गांव में रहती थी। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे सभी गांव को छोड़कर शहर में जा बसे हैं। परिवार में कुल मिलाकर 2-3 जन ही रह गए थे। एक शकुंतला जी और दूसरे उनके पति रामदास जी। रामदास जी की गांव में खेती थी जिसके बलबूते पर उन्होंने अपने बच्चों को काबिल बना दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया कि वह अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी दे सके। रामदास जी एक किसान थे और वह अपने समय पर बहुत उन्होंने खेती की थी, किंतु उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत भी कम हो रही थी, जबकि खेतों में काम करने के लिए इंसान के शरीर में थोड़ी बहुत ताकत होनी चाहिए। किंतु रामदास जी ने अपने खेतों को सालाना रूप में जुताई हेतु गांव के ही किसी अन्य किसान को दे रखा था, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। वह अपना और अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखते थे। दोनों पति पत्नी दोनों ही खुशी खुशी एक साथ एक दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज करवा चौथ का दिन था और शकुंतला जी ने रामदास जी से कहा, आज गांव की सारी औरतें नई नई साड़ियाँ पहनेंगी और हम भी एक ऐसी औरत रहेंगे जो पुरानी साड़ी पहनेंगी। उन्होंने लंबी आह भरते हुए कहा। रामदास जी ने कहा, अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो। बस इतनी सी ख्वाहिश अभी पूरा कर देता हूँ। इतनी छोटी सी ख्वाहिश में तुम क्यों दुखी होती हो। राम जी तभी गांव के पास ही एक बाजार से नई साड़ी लेकर आए, जिसे देख शकुंतला जी बहुत खुश हुई। दोनों ही बहुत प्रसन्न थे, किंतु कुछ दिनों के बाद ही रामदास जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। शकुंतला जी का तो जैसे संसार ही उजड़ गया। आखिर उनके पति के अलावा था ही कौन उनका। कहने का तो एक बेटा दीप ही था, जिसे अभी तक अपने बाप के अंतिम क्रियाक्रम में आने की फुर्सत भी नहीं थी। शाम तक उसका इंतजार किया गया। फिर जैसे ही रामदास जी को अंतिम क्रिया के लिए शमशान ले गए, तभी वह दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया और वहां पहुंचते ही उसने अपने पिता को मुख अग्नि दी। अभी 2 ही दिन हुए थे कि दीप आकर माँ से बोला, माँ, ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। बड़ी मुश्किल से झूठ बोलकर उस दिन आया था। अब जो होना था वो तो हो गया, वो तो बदला नहीं जा सकता है। और फिर किसी भी काम तो जरूरी, कुछ भी कहे पर काम तो करना जरूरी है ना माँ। शकुंतला जी चुपचाप बैठी रही। उन्होंने ना तो उसे जाने को कहा और न ही रुकने को कहा। वह तो बदहवास की हालत में बैठी हुई थी। गांव वालों ने जोर देने पर वह वहीं रुक गया। 8 दिन बाद वह गांव से अपने पिता की तेरहवीं करने के बाद वह वहां से निकलने लगा। दीप से उसके ग्राम प्रधान ने कहा, बेटा, अब तुम्हारे अलावा इसका है ही कौन। अब तुम भी इसे छोड़कर इस हाल में जा रहे हो। अरे, तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। वहाँ कम से कम बहू के सहारे समय काट लिया करेगी। यहाँ पर अकेली रहेगी तो घर भी काटने को आएगा। तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने क्या खोया है। तुम्हारे पिता इस उम्र में भी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। तुम्हारी माँ को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी रहने की है। वह वहाँ से बोल उठता है। उससे पहले प्रधान बोल उठे, यदि तुम्हें इससे समस्या है तो तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जाना चाहते तो यह सब मैं देख लूँगा, किंतु फिर तुम्हें तुम्हारे पिता की ज़मीन से हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। प्रधान की बात सुनकर वह घबरा गया। फिर अपनी माँ को साथ लेकर चलना पड़ा। शकुंतला जी पहले ही बहुत बड़े मानसिक तनाव से गुजर रही थी, लेकिन उनके बच्चों को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो अपनी माँ को अपने साथ लेकर भी नहीं जाना चाहते थे। यदि सरपंच ने इतना जोर न दिया होता। वह इतनी मतलबी और लालची इंसान था, जिसकी चाय में भी मक्खी गिरकर मर भी जाए तो उस चाय को फेंकी नहीं बल्कि मक्खी को निकालकर चाय पी ले सकता था। वह अपनी माँ को अपने घर में कैसे रखता। कुछ ही दिन में वह अपनी माँ से उल्टा बोलने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी
काफ़ी हद तक ठीक थी, या यूँ कहूँ कि एक ऐसी औरत जो दुःख को समझती थी, क्योंकि वह खुद भी एक औरत थी। वह जानती थी कि यदि किसी औरत का सुहाग उजड़ जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। ऊपर से तब जब वह इंसान उसका इकलौता सहारा हो, क्योंकि उनके पति के बर्ताव से वह भली-भाँति परिचित थी कि वह कितना लालची है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वह उसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। शकुंतला जी को बेटे के पास आए हुए 1 महीना हो चुका था, जिसके कारण दीप ने देखा कि उसके महीने का खर्चा बढ़ गया। वह बिल लेकर चिल्लाता हुआ आया, "मीना, मीना, आखिर तुम पूरा दिन क्या करती हो? घर में एसी लगवा दी है क्या, जो इतना बिल आया है? ऊपर से घर का राशन खर्चा इतना खाने को लग रहा है। इतना खर्चा हुआ है, पूरे 1,000 रुपये का खर्चा बढ़ गया है।" मीना आज चुपचाप न रह सकी और बोली, "तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? इतने कंजूस इंसान हो, गांव से माँ आई है, अगर तुम्हें ऐसे में 1,000 रुपया का खर्चा बढ़ भी गया तो तुम्हें कौन सा आसमान टूट पड़ा? अरे इतने बड़े शहर में एक इंसान का 1,000 खर्च होना तो कोई बात नहीं है, फिर 1,000 रुपये तब खर्च हुए हैं तो क्या हुआ? जब तुम माँ को गांव से लेकर आए थे तो तुम्हें कुछ पैसे किराएदार में भी तुम्हें खर्च हुए थे, और फिर तुम्हारी माँ का ध्यान, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, और तुम हो कि अपने खर्चों का ध्यान रख रहे हो।" शकुंतला जी यह सारी बातें सुन चुकी थी। वह पहले से ही मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उनके बेटे की ऐसी बातों पर उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा था, और फिर बढ़ते खर्च को लेकर मीना से झगड़ा करना दीप के लिए बिल्कुल आम बात हो गई थी, जिसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। शकुंतला जी की मानसिक स्थिति और खराब होती गई और वह दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। मीना अपनी सास का पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन दीप को तो उसके पैसों की थी। एक दिन वह शकुंतला जी की दवाई दिला रही थी और दवाइयाँ मेज पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, "मीना, मीना, कहाँ हो तुम? मैं तो माँ को और अपने पास नहीं रख सकता। मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ।" मीना छत से दौड़ती हुई आई और बोली, "छोड़ आ रहे हो? कहाँ पर और किन से पास? वह सब कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।" अरे किसी चीज़ की भी हद होती है। तुम्हें पता है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आती है? इतने में तो हमारे पूरे महीने का खर्चा निकल जाता है। इस तरह मैं सड़क पर आ जाऊँगा। इससे अच्छा है कि इन्हें ही किसी सड़क पर छोड़ दूँ। इस पर मीना चिल्लाते हुए बोली, "तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? न जाने कैसी बातें कर रहे हो। अरे वह तुम्हारी माँ है और तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए उनको। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, तुम समझे?" पहली बार मीना ने अपने पति से इतनी ऊँची आवाज़ में बात की थी। उसका बहुत बड़ा अफ़सोस था, लेकिन दीप उसे बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं था। अभी तक वो अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे, क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ ही चुका था कि मीना के होते वह जानबूझकर या मीना को बताकर अपनी माँ को कहीं नहीं छोड़ सकता। वह अब अपने सारे समय का इंतज़ार करने लगा, और वह अपनी माँ को दवाई दिलाने के लिए ले गया, और वहाँ पर उसे एक व्यक्ति मिला जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल उसकी माँ के दिल में बीमारी के कारण उन्हें उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा था, किंतु उन्हें एक परफेक्ट डोनर नहीं मिल रहा था, और उनके पास कुछ ही महीने का समय था, जिसके लिए वह आदमी लाखों रुपए देने के लिए तैयार था, ताकि कोई उसकी माँ को दिल देने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही यह बात दीप को पता चली तो उसके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया आइडिया आया। उसने उस आदमी से कहा कि उसके पास एक डोनर है, लेकिन वह एक ही शर्त पर उन्हें डोनर के बारे में बताएगा। उस आदमी ने कहा कि हर शर्त उसको मानने के लिए मैं तैयार हूँ, बस मेरी माँ बच जाए। दीप ने उस आदमी से अपनी माँ के बारे में बात की थी, और वह आदमी भी अपनी माँ को बचाने के लिए हर बात को मानने को तैयार था। और फिर जब वह खुद का बेटा ही ऐसा हो तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद रखनी। शकुंतला जी को वैसे भी होश में नहीं थी। दीप अपनी माँ को हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया और उस आदमी को बताकर गया कि वह औरत जो है कुछ दिनों की मेहमान है, और वैसे भी इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और कुछ ही दिनों में मरने वाली है,
और डॉक्टर्स ने भी चेकअप करना चाहते हैं तो वो कर लें, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि हम ऐसे ही किसी का भी दिल निकालकर इनके हार्ट में नहीं डालेंगे सकते। इसके लिए कुछ चेकअप करने होते हैं। जब सारी रिपोर्ट्स देख ली जाएगी फिर भी पता चलेगा कि वह सही डोनर है कि नहीं। बस इसलिए वह अपनी माँ को वहीं छोड़कर चला गया। और वह जैसे ही घर पहुंचा तो मीना ने अपनी सास के बारे में पूछा तो वह कहने लगा। पहले तो वो चुप रहा, फिर जब मीना ने कई बार पूछा तो उसने कहा, माँ को जब मैं दवाइयाँ दिलाकर आ रहा था तो माँ मुझसे हाथ छुड़ाकर भाग गई। मैं उनके पीछे गया लेकिन वह रास्ते में एक गाड़ी में जाकर बैठ गई। माँ पता नहीं कहाँ चली गई। मीना को यह सुनकर बहुत अजीब सा लगा। वह बोली, कमाल है, तुमसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारी माँ, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं है, वह कैसे भाग सकती है, और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो। दीप बोला, अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ, 24 घंटे में पुलिस को कार्रवाई करते हुए मैंने देखा है, फिर ऐसे मैं क्या करूं। मीना चुप हो गई। यह बात उससे हजम नहीं हो रही थी। वह 24 घंटे बीतने को इंतजार करने लगी, लेकिन जैसी ही सुबह हुई जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हुई और निकल गया। और हॉस्पिटल में जाकर उस व्यक्ति से वह डॉक्टर से बात की। जब डॉक्टर ने बताया कि शकुंतला जी को उस अमीर व्यक्ति की माँ के लिए एक परफेक्ट डोनर है, तो दीप की जैसी लॉटरी लग गई। उसकी आंखों में पैसा तैरने लगा और वह उस अमीर व्यक्ति से बोला, देखो भाई, ये मेरी माँ है और मैं कुछ लाख के लिए अपनी माँ की जान दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार में कोई इतनी कीमत कैसे आंक आ जाएगी, थोड़ा तो सोचिए। तो वह आदमी बोला, 50 लाख दिए। दीप को और लालच आया और वो बोला, बस 50 लाख? मेरी माँ के जिसने दिल में मेरे लिए बस इतना सारा 50 लाख कैसे मैं बेच दूँ उसका दिल। वह आदमी फिर बोला, 1 करोड़। दीप को लगा कि इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, इसलिए वह लालचवश बोला, आप अपनी माँ के लिए बस 1 करोड़ दे सकते हैं? तो वह आदमी बोला, तुम खुद ही बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए। तो दीप बोला, ज़्यादा नहीं, बस 10 करोड़ रुपए। इतने रुपए मुझे दे दो, फिर चाहे जो कुछ करना है कर लो। हाथ निकालना, पैर निकालना या फिर आंखें, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, तुम मुझे पैसे दे दो, इसे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। उधर जब मीना उठी तो वह सोच रही थी कि आज दीप इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल गए, जबकि रोज तो वह इस वक्त सोया करते थे। उसे कुछ गड़बड़ लगी और वह तुरंत अपनी सास की फोटो लिए पुलिस स्टेशन में चली गई और वहां जाकर उन्होंने सारी बात बता दी। कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे इंस्पेक्टर ने ये सारी बात सुनी, उसने मीना से बात की और पूछा कि सास दवाई लेने के लिए कब निकली थी। वह वक्त नोटिस किया गया तो इस हिसाब से 24 घंटे हो चुके थे। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वह पुलिस को लेकर हॉस्पिटल के निकली जहां से उसकी सास यानी शकुंतला जी दवाई लेकर आती थी। उधर दीप सोच रहा था कि एक बार सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। मीना को भी कोई न कोई झूठा बोलकर बहाना बना दूंगा। उधर शकुंतला जी कल से ही नशे में थी, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दिया गया था ताकि वह ज़्यादा शोर न मचाए, और अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा था कि तभी हॉस्पिटल में मीना कुछ पुलिस वालों के साथ आई। फिर वहां गई जहां उसकी सास की दवाई मिलती थी, लेकिन वहां तो कोई नहीं था और डॉक्टर भी छुट्टी पर था। फिर उन्हें वहीं पर बैठी हुई नर्स से डॉक्टर के बारे में पूछा तो पता चला कि डॉक्टर तो कई दिन से छुट्टी पर है। मीना ने अपनी सास का फोटो दिखाकर उससे पूछा कि नर्स बोली, जी हाँ, ये कल यहाँ पर आई थी, इनके साथ एक आदमी भी था। फिर वे कुछ देर तक रुका और दूसरे डॉक्टर से मिलने चला गया। उसके बाद का मुझे पता नहीं, क्योंकि फिर मैं चली गई। मेरी जगह दो जो दिन में आई होगी शायद उन्हें पता हो। मीना ने दूसरे डॉक्टर से इस बारे में पूछा, उससे मिलने गई और वहां जाकर पता चला कि काउंटर पर कि डॉक्टर किसी का हार्ट सर्जरी करने के लिए। मीना तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ी और उसने वहां पहुंचकर देखा कि बाहर एक चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान लग रहा था। मीना ने जैसे ही उस आदमी को अपनी सास की फोटो दिखाई, वो आदमी चौंक गया और ऑपरेशन रूम की तरफ देखने लगा। यह आदमी बीमार औरत का छोटा बेटा था जिसे दिल की जरूरत थी। मीना को समझते देर नहीं लगी और मीना दौड़ती हुई गई
उसने जाकर ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, जहाँ पीछे से पुलिस भी आ गई। अंदर जहाँ ऑपरेशन चल रहा था, अंदर जाकर देखा तो शकुंतला जी का दिल निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वह तो बेहोश पड़ी थीं। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है कि तभी कंधे पर बैग लटकाए दीप बाहर से निकल रहा था, जिसके साथ वह अमीर आदमी भी था, जिसकी माँ की दिल की ज़रूरत थी। दीप ने जैसे ही वहाँ मीना को पुलिस के साथ देखा, वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए ही और साथ में उन्हें लेकर, जिसने दीप को इतने पैसे देकर दिल खरीदा था, थाने में ले जाकर दीप की खूब कुटाई की और उसने सब सच बता दिया, जैसे उस नीच इंसान ने पैसे की खातिर अपनी माँ का सौदा कर दिया, जिसके बयान से वह अमीर व्यक्ति रिहा हो गया क्योंकि दीप ने उससे झूठ कहा था कि मेरी माँ मरने वाली है। उधर मीना ने अपनी सास को उस जगह से बाहर निकाला और पानी के छींटे मारकर होश में लाई। उनकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। जैसे ही शकुंतला जी को होश आया, मीना उसे गले लगा ली और पूरी तरह ठीक होने लगी। लेकिन जब वह तो समझ ही नहीं पा रही थी कि मीना दुखी क्यों है। वह बेटी सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। मीना भी अपनी सासू की आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ माँ सब ठीक होगा। और वह अपनी सास को लेकर चली गई। दोनों सास बहू सुख से घर में रहने लगे और धीरे धीरे शांत और सुखद माहौल मिलने के कारण शकुंतला जी के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा था। अब धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। मीना ने घर पर ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर का खर्चा निकल सके, क्योंकि वह अपनी सास को इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। फिर देखते देखते शकुंतला जी बिल्कुल ठीक हो गई और दोनों सुखी सुखी रहने लगे। पैसे कम थे लेकिन सुकून इतना था जितना आज तक उस घर में कभी नहीं रहा होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अपने रिश्ते, अपने परिवार, अपने अपनों से बढ़कर कभी पैसा नहीं हो सकता। पैसे तो आज नहीं हैं, कल आ जाएंगे, लेकिन एक बार अगर अपना परिवार चला जाए तो वापस कभी नहीं आता। पूरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।